बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत केनाल रोड पर अंडरपासिस में ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। केनाल रोड पर जेल रोड, मुस्लिम टाउन, FC कॉलेज और ताजपुरा अंडरपासिस प्रोग्राम में शामिल। PHA हर अंडरपास पर घास और दरख्त लगाकर कुदरती खूबसूरती को फ़रोग देगा। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत कैनाल रोड पर अंडरपासिस में ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। कैनाल रोड पर जेल रोड, मुस्लिम टाउन, FC कॉलेज और ताजपुरा अंडरपासिस प्रोग्राम में शामिल हैं। PHA हर अंडरपास पर घास और दरख्त लगाकर कुदरती खूबसूरती को फ़रोग देगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से जो अभी माजी करीब में बीजिंग अंडरपास पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने केनाल रोड के दीगर अंडरपासेस में ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी है। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत केनाल रोड पर अंडरपासेस में ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। PHA हर अंडरपास पर घास और दरख्त लगाकर कुदरती खूबसूरती को फ़रोग देगा। इसी तनाजुर में LDA और PHA के दरमियान मंसूबे के लिए मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। LDA की तरफ से अंडरपासेस के नीचे जगह फराहम की जाएगी। PHA ग्रीन बेल्ट की तैयारी और शजरकारी की जिम्मेदारी निभाएगा। बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट केनाल रोड ब्यूटिफिकेशन की तोसी की बुनियाद बना है। इस मंसूबे के तहत केनाल रोड पर जेल रोड अंडरपास को भी ब्यूटिफिकेशन प्लान में शामिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इसके अलावा मुस्लिम टाउन अंडरपास, ताजपुरा अंडरपास और FC कॉलेज अंडरपास के इर्द गिर्द भी कुदरती सब्जा लगाया जाएगा। LDA और PHA के इजलास में मुश्तरका फैसला करने के बाद अंडरपासेस की खूबसूरती के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से फंड के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा खजाना को समरी भी अरसाल की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से पेशरफ्त। कल पहली बार अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने टीम की आमद से कबल ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा भी करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, अमरीका के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। कई साल बाद पहली बार अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम कल 6 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी की टीम की आमद से कबल ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा करेगी। पाकिस्तान एविएशन की जानिब से लाइसेंस, इम्तहानात, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयर वर्दीनेस में स्टेट सेफ्टी शोबों का ऑडिट शामिल है। DGCA की हिदायत पर पाकिस्तान एविएशन के तमाम शोबा ने अमरीकी फेडरल एविएशन की ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस हवाले से वज़ीर आज़म की स्पेशल हिदायत पर ये तमाम तैयारियां की गई, जिसमें अमरीका से टीम को हर तरीके से मुतमिन किया जाएगा ताकि PI की परवाजें अमरीका के हवाले से जल्द खुल सके। जी, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। उम्रे की आड़ में गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन लाहौर की बड़ी कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट से उम्रे पर जाने वाले 9 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर मशकूक पाए गए। मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन से गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने के शवाहिद बरामद हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उम्रे की आड़ में गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर से जो है वो 9 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया है। मुसाफिरों में आमिर खान, जैन अरशद, गुलाम मुस्तफ़ा, अमजद इकबाल, अख्तर अली, उस्मान अली, मोहम्मद उस्मान, अली हसन और जैन अली शामिल है। मुसाफिर फ्लाइट नंबर 9P586 से उम्रा वीजा पर जो है सऊदी अरब जा रहे थे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों को मशकूक पाया गया, तहाँ मुसाफिरों के मोबाइल फोन से गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने के शवाहिद बरामद कर लिए गए। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तौर पर लीबिया के रास्ते जो है वो
यूरोप जाना था और मुसाफिर लीबिया के एजेंटों से राब्ते में थे। FIA कौम का कहना है कि मुसाफिरों को बाद में मजीद कार्रवाई और एजेंट की निशानदेही के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर जो है वो उसके हवाले मुंतकिल कर दिया गया है। फहद अमीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो 2025 का इनेकाद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का दौरा। हुकूमत पंजाब के जदीद मैस ट्रांजिट मंसूबों और इकदामात पर मबनी मॉडल्स का तफसीली जायजा लिया। मुल्की और गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टॉल्स और गाड़ियों का मुशाहिदा भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की विजन के तहत फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो 2025 का इनेकाद किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन मॉडर्न ग्रेड मोबिलिटी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ग्रीन मोबिलिटी विजन की अक्कासी कर रही है। मरीम नवाज शरीफ मॉडर्न ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम के मुताबिक अवाम के लिए मॉडर्न इलेक्ट्रिक जो है बसेज, ऑटोमेटेड रेल सिस्टम और हाई स्पीड रेल के निज़ाम को मुताबिक वज़ीर आला के अवाम की आसानी के लिए सस्ते, बाइज्जत, मियारी और माहौल दोस्ती जो है ट्रांजिट सिस्टम के तहत तफरीह सहूलियात फराहम कर रही है। मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्ट एक्सपो में लगाए गए तमाम स्टॉल्स का तफसीली मुशाहिदा किया और हुकूमत पंजाब के जदीद मास ट्रांजिट मनसूबों और इक़दामात पर मुबनी मॉडल का तफसीली जायजा लिया। फैसलाबाद और गुजरावाला मेट्रोज, पंजाब एयरलाइन और मरी ग्लास के मनसूबों को सराहा। ई टैक्सी स्कीम के लिए गाड़ियों और स्टूडेंट बाइक स्कीम की तारीफ की। सीनियर मजिस्ट्रेट का मुल्की और गैर मुल्की ई ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टॉल्स और गाड़ियों का भी तफसीली मुशाहिदा किया। मुसाफिरों के लिए बनाए गए जदीद मॉडल बस काम को देखकर खुशी का इजहार किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का भी हर शोबे में कामयाबी से इम्कान हो रहा है। तारीख में पहली बार पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो 2025 का इनेकाद पंजाब हुकूमत का मुनफरद एजाज है। ई व्हीकल्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी के तदारुक में मदद मिलेगी। मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का ये इक़दाम जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बुनियाद कायम कर चुका है। लोगों को पहली बार एक ही छत तले जदीद ई व्हीकल्स का मुशाहिदा करने को जो है वो मिल रहा है। एक्सपो में बड़ी तादाद में मुल्की गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट कंपनियों का शिरकत करना हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार है। हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क़यादत के मुस्ताफ़ी होने का मामला है। चेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। EC मेंबरान ने सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। नई क़यादत के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। सेक्रेटरी जनरल लाहौर चेंबर शाहिद खलील सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की खिदमात सर अंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी की जानिब से ज़ाती मसरूफियात के बिना पर जो है इस्तीफे दिए गए थे और आज लाहौर चैम्बर में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का जो है हंगामी इजलास जो है बुलाया गया था, जिसमें तमाम EC मेंबरान की जानिब से जो इस्तीफे हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है और नई क़यादत के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के तश्कील की भी मंजूरी दी गई है, जिसमें नसरुल्लाह मगल चीफ इलेक्शन कमीशन, जबकि सैयद यूसुफ शाह और चौधरी मोहसिन बशीर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे और इसी तरह सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर शाहिद खलील जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की खिदमात पर अंजाम देंगे। इलेक्शन बरोज पीर मोरका 8 सितंबर को जो है वो मुनक़िद होगा, जिसमें सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के लिए कागजात नामजदगी 12 बजे तक जो है वो जमा कराए जा सकेंगे और इसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान नए सदर लाहौर चैम्बर समेत सीनियर नायब सदर और नायब सदर का चुनाव करेंगे। जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नज़रअंदाज। नई सड़कों की मनसूबाबंदी में बड़ा खला सामने आ गया। गुज़श्ता 8 बरस में बनने वाली किसी भी नई सड़क पर बस स्टॉप डिज़ाइन नहीं किया गया। वेलेंशिया से डिफेंस रोड, जिना अस्पताल, कैनाल रोड से क्रीम मार्केट तक कोई बस स्टॉप नहीं बनाया गया। हरबंसपुरा ता जल्लो, बागड़ियाँ ता अमीर चौक, बरकत मार्केट से वॉल्टन रोड कॉरिडोर तक कोई बस स्टॉप नहीं बनाया गया। मुसाफिर ख्वार होने लगे। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा।
طرف سے माजी करीब में जो नई सड़कें बनाई गई, उन नई सड़कों की तमीर के दौरान मनसूबा बंदी में बड़ा खला ये सामने आया है कि एलडीए के सड़कों के मनसूबों के नक्शों में बस स्टॉप्स के मुकामात ही शामिल नहीं किए गए। शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलतों को मुबैना तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। गुज़िश्ता 8 बरसों में बनने वाली किसी भी नई सड़क पर बस स्टॉप डिजाइन न किया गया। इसमें वलेंशिया से डिफेंस रोड पाइन एवेन्यू तक कोई बस स्टॉप नहीं बनाया गया। इसके अलावा ऑल्टरनेट बाईपास रायवन रोड भी बस स्टॉप से महरूम है। जिना हॉस्पिटल केनाल रोड से करीम मार्केट तक रोड मंसूबे में भी बस स्टॉप दस्तयाब नहीं है। इसी तरह हरबंसपुरा से जल्लो तक सड़क की कारपेटिंग के बाद मुसाफिरों के लिए सहूलत न दी गई। बागड़िया से अमीर चौक और अमीर चौक से इडन तक बनने वाली सड़कें भी बस स्टॉप से खाली हैं। मौलाना शौकत अली रोड सिग्नल फ्री मंसूबा भी बस स्टॉप के बगैर बनाया गया। बरकत मार्केट से वाल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कोई स्टॉप नहीं बनाया गया। मुसाफिरों को अब भी नई सड़कें बनने के बावजूद सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। नक्शे में बस स्टॉप शामिल न करना मुस्तकबिल की एक बड़ी कोताही करार दिया जा रहा है। जी, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। टेवटा के तलबा को अब दौरान तालीम ही मार्केट में नौकरी के मौके से आगाह किया जाए। टेवटा ने असातिज़ा का मास्टर ट्रेनर्स बैच तैयार कर लिया। 5 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर 360 अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम। चेयरमैन टेवटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर का कहना है कि मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को जॉब फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टेफ्टा की जानिब से जो टेफ्टा के इदारों में ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट और कैरियर काउंसलिंग का आगाज़ जो है दौरान तालीम किया जाएगा। आज इस हवाले से मास्टर ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इन ट्रेनर्स का क्या फ़ायदा होगा ये जानते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर चेयरमैन टेफ्टा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बताइएगा कितना ज़रूरी है जॉब प्लेसमेंट और दौरान तालीम बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसका क्या फ़ायदा? देखें जी, जहाँ तक आज की इस एक्टिविटी का ताल्लुक है, ये प्राइमरीली हमने अपने बच्चों की जिनको हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं उनकी प्लेसमेंट को इंश्योर करने के लिए ये हमने टीचर्स की ट्रेनिंग रखी हुई थी। और जितनी भी स्किल्स हम जिसमें ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कितने बच्चे हमारे लोकल और ओवरसीज़ इंडस्ट्रीज़ में जाके उनको जॉब्स मिलती हैं। सो हमने एक प्रोसेस के ज़रिए पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से गैप्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हमारी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कोई इतना बेहतर नहीं था। सो इस हवाले से हमने उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हुए करिकुलम डेवलप किया कि जिनकी मार्केट में इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत है। तो हम अभी अपने टीचर्स को इस वर्कशॉप में हमने उन चीज़ों की ट्रेनिंग दी है जो मार्केट की डिमांड थी और वो उस चीज़ का हमारी ट्रेनिंग के अंदर फुकदान था। सो अब जब ये टीचर्स यहाँ पर अपनी ये ट्रेनिंग मुकम्मल करके अपने अपने इदारों में जाएंगे तो वो बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे। बिल्कुल, चेयरमैन टेफ्टा जो है इस हवाले से बता रहे थे कि इस ट्रेनिंग के ज़रिए से जो टेफ्टा के तलबा हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट में बेहतरी आएगी। और पहले जो आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमी थी जॉब प्लेसमेंट के जो तरीक़ाकार में, उसके बाद उसको बेहतर किया और अब दोबारा से असातिज़ा को ये ट्रेनिंग दी गई है जिसके बाद जो टेफ्टा के तलबा हैं उनको दौरान तालीम इस हवाले से आगाह किया जाएगा क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और तालीम मुकम्मल करते ही उनको आसानी से नौकरियाँ मिलेंगी। जी आतिफ पर वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहुत सी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं जिन पर पूरा उतरना मेरे लिए एहसास और जिम्मेदारी है। सैलाब और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला, आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक, सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए उन्हें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला, प्रोग्राम वज़ा करने की हिदायत, बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल और शफाफ तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सर्वे की आमद के पेश नज़र सैलाब से मुतासरा खानदानों को हर जिला में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। मार्कीज में साफ पानी, खाने और दीगर सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब से बचाव के लिए तवील और कलीलुल मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ نہ کیا تو جماعت اسلامی لانگ مارچ پر مجبور ہو جائے گی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرے، گندم اور آٹے کا ریٹ مقرر کیا جائے، کسانوں کو سبسڈی اور مراد دی جائیں ورنہ شدید غذائی بحران آئے گا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت نے سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ نہ کیا تو جماعت اسلامی لانگ مارچ پر مجبور ہو جائے گی، کسانوں کو سبسڈی اور مراد دی جائیں ورنہ شدید غذائی بحران آئے گا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC کیوں دیے گئے؟ ماحولیاتی تبدیلی عالمی طاقتوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے، اور میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ جو فرد بھی متاثر ہوا ہے یہ ناجائز طریقے سے جس طرح ان کو NOC دی گئی اور اس کی وجہ سے اس کا گھر ڈوبا ہے، وہ جماعت اسلامی کے دفاتر میں رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ان کا ڈیٹا بھی جمع کریں گے اور ان کے لیے لڑیں گے بھی، اور حکومت سے ان کو کمپنسیٹ کروانے کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑے گا، ہم لانگ مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ سیلابی صورتحال پر خوراک کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بلدیاتی ادارے فعال ہوتے تو بڑے پیمانے پر بحران نہ آتا۔ ملک میں با اختیار بلدیاتی حکومتیں ناگزیر ہیں۔ تمام چیزوں کو جو قوم کی غذائی ضرورت ہیں اس کو بحال رکھنا اور یہ ممکن بنانا کہ یہ لوگوں تک یہ غذائی ضروریات پوری ہوں، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ پالیسیز بناتی ہیں۔ اگر بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہوتے تو اس وقت یہ بحران نہ پیدا ہوتا بڑے پیمانے پر، لوگ جگہ جگہ پر یہ بلدیاتی ادارے بہت ساری چیزیں سنبھال لیتے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 311 میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، 31 سینٹرز بھی چلا رہے ہیں۔ قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ اس آزمائش سے باہر نکل سکیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ PDMA کی دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی نئی رپورٹ جاری۔ سیلاب کے باعث 39 سے زائد موضوعات متاثر ہوئے۔ متاثر ہونے والوں کی تعداد 38,92,000 تک پہنچ گئی ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امدادی اقدامات کی تازہ ترین صورتحال۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں پھنس جانے والے 18,39,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 415 ریلیف اور 466 میڈیکل کیمپس قائم کر رہے ہیں، جبکہ مویشیوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 398 ویٹرنری کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں 13,42,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب میں ڈوبنے سے 49 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ، گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ صوبہ بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکریٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹا اور روٹی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ صوبے میں گندم کی ممکنہ قلت کے خدشات کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1,04,184 میٹرک ٹن گندم۔ سیکریٹری پرائس کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق فیڈ ملز گندم کو مرغیوں کے دانے کے لیے استعمال کرنے والی تھیں۔ گندم انسان کی بنیادی خوراک ہے جسے آٹا کی تیاری میں استعمال ہونا چاہیے۔ پنجاب میں فیڈ ملز پر 30 یوم کے لیے گندم کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے ضابطہ فوجداری کے تحت پابندی لگائی۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق 3 اکتوبر تک ہوگا۔ عوام کی آگاہی کے لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تشہیر کی جائے گی۔ کوئی خاص دن ہو یا تہوار، مہنگائی مافیا ہمہ وقت تیار پولٹری مصنوعات کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے موسمی سبزیاں اور پھل بھی پہنچ سے دور ہو گئے۔ عبدالقادر رپورٹ کر رہے ہیں۔ وار جاری ہیں مہنگائی کے بعد برائلر گوشت بلیک میں بکنے لگا۔ ٹماٹر اور پیاز سمیت سبزیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ برائلر گوشت کا نرخ 595 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں برائلر 680 روپے فی کلو فروخت۔ صافی برائلر گوشت 780 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپیہ اضافے سے 301 روپے فی درجن ہو گئے۔ اب کی وجہ سے سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی چین متاثر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کے دام بڑھ گئے۔ پیاز 75 روپے فی کلو مقرر، بازار میں 120 روپے فی
किलो तक दस्तयाब है। टमाटर 140 रुपए की बजाय 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 420 रुपए जबकि अदरक 600 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। करेले 10 रुपए बढ़ाकर 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। फूल गोभी भी 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए फी किलो मुकर्रर। परचून बाजार में फूल गोभी 220 रुपए फी किलो तक बिक रही है। घिया कद्दू 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए फी किलो मुकर्रर। बाजार में कद्दू 5 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो तक, केला 220 रुपए की बजाय 260 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब। गरमा 250 रुपए, आड़ू 420 रुपए जबकि अंगूर गोला 450 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं जब भी कोई त्योहार आता है ब्रायलर समेत सब कुछ महंगा हो जाता है। यहाँ सब्जी पूरी करना मुश्किल है, गरीब फल कहाँ से खरीदे। रबीउल अव्वल का महीना है, जब भी ईद मिलादुन नबी का महीना आए, ईद आए, कोई भी त्यौहार मुसलमानों का ख़ास तौर पे जो खुशी का त्यौहार होता है, इस्लाम को हम लेके चलते हैं, उस त्यौहार पे हर चीज़ महंगी की जाती है। 700 से ऊपर मुर्गी जा रही है, टमाटर देखें 200-250 तक जा रहे हैं। ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत सरकारी निरखों के बजाय मजीद महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड में चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद इम्तिहानात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा इंटरनल है।